वैसे आपको बता दूं वो शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से सीधे आई है। वो भी हमारी फिल्म है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते। बॉलीवुड के फेमस एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर देशभक्ति वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसके ट्रेलर ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहीं फिल्म के रिलीज से पहले मुंबई में केसरी चैप्टर 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे एक्टर्स मौजूद हुए। वहीं वीडियो में आप देखिए कैसे अक्षय कुमार अनन्या पांडे का नाम लेते हुए करण जौहर से मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते। वैसे आपको बता दूं वो शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से सीधे आई है। सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच अनन्या। वो भी हमारी फिल्म है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते। जलियांवाला बाग, ये जो कहानी है, इट हैज अ वेरी स्पेशल मीनिंग टू मी। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, अभी आप यहाँ फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि मेरे फादर अमृतसर से हैं, थे, और मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो जलियांवाला बाग का पूरा हादसा हुआ था, तो उन्होंने इसे देखा है और वो उस वक्त थे और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियां सुनाई थी इसके बारे में, और मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। तो ये जो कहानी है, मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल थिंग विद मी। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये हमेशा कहानी थी। तो जब मुझे करण त्यागी साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो उसी वक्त मैंने अपना फैसला कर लिया था और कहा था कि ये फिल्म जरूर करेंगे। तब एंड मैं करण जौहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये फिल्म में मुझे दी और मुझे मौका मिला इसके अंदर काम करने का। फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी कि मैं लेट थी, आई वाज शूटिंग। when I read the script only, बहुत विसरल रिएक्शंस आ रहे थे, यू नो, एवरीथिंग वाज वेरी इमोशनल। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सच में ऐसा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि इफ दे वर अरेस्टेड और नो, पर जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था इतने सारे डिटेल्स कभी नहीं थे, यू नो। शायद एक डेथ काउंट दी थी, हमें पता भी नहीं कि वो राइट है कि रॉन्ग है, तो हमने ब्रीफली पढ़ी थी हिस्ट्री में। पर व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, मुझे बहुत सीखने को मिला इससे। एंड आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी वो है कि एज द यंगर जनरेशन हम फ्रीडम को बहुत लाइटली लेते हैं, यू नो। वी बिलीव कि हाँ हमारा हक है, एज वी ग्रोन अप वी बीन गिवन फ्रीडम फॉर एवरीथिंग। बट व्हेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, मुझे वो वेट लगा, यू नो, जो सैक्रिफाइसेस और हमारी फ्रीडम के लिए जो पहले लोगों ने किया था, आई रियली फेल्ट द वेट ऑफ दैट एंड आई रियली अंडरस्टूड दैट, एंड आई डोंट थिंक आई एम द सेम पर्सन आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. There are various times that I've heard stories that are true stories of valor and bravery, of unsung heroes, of stories embedded in the archives of history that haven't been portrayed on celluloid. It took me back to a few instances, a few stories that came on my table, and I immediately reacted. The very first film was Razi. I still remember the brave story of Sehmat, who actually fought an unsung battle, a story that you did not hear of. Razi went on to kind of prove that true stories that resonate so gorgeously, beautifully, and bravely, just like Razi did, can truly strike a chord with an audience globally. Ghazi attack that came again, which was related and linked to Razi in a certain sense, because they both dealt with the same intel that actually made us win a war, a battle. Kesari, the very first Kesari, the brave battle of Saragiri, where actually 21 valiant and brave Sikh soldiers fought till the evening, a battle that people thought would end in seconds and minutes, but went on till the evening because of the bravery, the valor. And then this absolutely outstanding story of C. Shankaran Nair, based on the book, The Case That Shook the Empire, a man who actually nearly brought the reputation of the crown down, literally to their knees. A battle we didn't know about. We knew the massacre, but none of us knew the truth, that behind the scenes there was this brave battle fought by this brave man.